एवरीवन, वेलकम टू कैट ग्रो। आज इस लेक्चर में वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे, जो कि क्लास 12th की फिजिक्स की बुक है। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है कि अभ्यास 1.15 के एक समान विद्युत क्षेत्र का 20 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन से कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा। क्वेश्चन नंबर जो 15 यानी कि 15 दे रखा है वो वाला क्वेश्चन दे रखा है। बस इसमें दे रखा है कि 20 सेंटीमीटर का घन है और ब्रैकेट में दे भी रखा है क्वेश्चन में, जो इस प्रकार अभिविन्यासित है कि उसकी फलक निर्देशांक तलों के समांतर है। मतलब कि कोई घन दे रखा है। सॉल्व करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 16 एक घन दे रखा है, कुछ इस तरह से, क्योंकि निर्देशांक तलों के पास है, वो निर्देशांक तलों से गुजर रहा है, मतलब कि इस तरीके से। ये जो तल होगा, जो अक्ष होगा एक्स अक्ष है, ये वाई है और ये है जेड। जो कि क्वेश्चन 15 में कंडीशन दे रखी है। इसकी जो भुजाएं हैं वो 20 सेंटीमीटर की हैं। घन की जो भुजाएं हैं जी, जो 20 सेंटीमीटर की हैं। एक घन में जो फलक होते हैं, जो कि यानी कि पृष्ठ होते हैं, वो होते हैं 6। तो इसे नंबर दे देंगे। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है ऊपर वाला, एक नीचे होगा चौथा, एक आपकी तरफ होगा ऊपर के लिए, ये पांचवा, और एक पीछे के लिए होगा, वो होगा छठा। तो ये 6 फलक दे रखे हैं। तो 6 फलक यानी कि 6 पृष्ठ दे रखे हैं। इन 6 पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो निकालेंगे और उसे जोड़ देंगे, क्योंकि फ्लक्स एक अदिश राशि है, तो इसे अदिश की तरह जोड़ देंगे। तो अतः अब फ्लक्स का सूत्र क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स तो वैद्युत फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं। फाई और नीचे ई, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। यहाँ पे ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र, और वेक्टर ए क्या है? क्षेत्रफल सदिश। और डॉट जब खुलता है तो आता है फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, यानी कि थीटा क्या है? वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण, यह है आपका थीटा। तो इस तरीके से देखेंगे, पृष्ठ 1 पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, क्वेश्चन नंबर 15 में दे रखी है ये चीज कि वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो एक्स एक्सिस में है। तो इस दिशा में एक्स एक्सिस में जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है वो आपको क्वेश्चन 15 में यहाँ पे स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। और जो पहला वाले पृष्ठ के लिए अगर हम फ्लक्स निकालेंगे तो इसके लिए क्षेत्रफल सदिश चाहिए होगा। तो देखो, पहले वाले पृष्ठ के लिए वैद्युत क्षेत्र की तो दिशा यही है, और क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या होती है? हमेशा पृष्ठ के लंबवत और बाहर की तरफ। तो पहले वाला पृष्ठ इस तरीके से होगा यहाँ पे, जिसपे बाहर की तरफ इस दिशा में आ जाएगी वेक्टर ए, और इधर है वैद्युत क्षेत्र की दिशा। इसी तरीके से वैद्युत क्षेत्र एक्स एक्सिस में जा रहा है, यहाँ पे इधर के लिए होगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा। यहाँ पे चाहे वेक्टर ई बनाए दे रहे हैं, यहाँ पे भी वेक्टर ई एक्स एक्सिस में जा रहा है, क्योंकि इस दिशा में। और क्षेत्रफल सदिश यानी कि ये वाला पृष्ठ होगा तो बाहर की तरफ इस दिशा में होगा वैद्युत क्षेत्रफल सदिश, वो होगा वेक्टर ए। इसी तरह तीसरे चौथे का भी होगा। तो तीसरे के कारण ये वाला ऊपर वाला पृष्ठ होगा, तो इसके कारण जो क्षेत्रफल सदिश होगा ये ऊपर की तरफ होगा, वेक्टर ए बाहर की तरफ। और वैद्युत क्षेत्र होगा वो एक्स दिशा में होगा, इस दिशा में, वेक्टर ई। तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है इनके बीच का वो बनेगा 90, क्योंकि एक दूसरे के लंबवत होंगे। ऐसे ही नीचे वाले पृष्ठ के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो एक्स एक्सिस में होगी, इस तरीके से। और क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या होगी? हमेशा पृष्ठ के लंबवत, तो यानी कि नीचे की तरफ होगी, और बाहर की तरफ होती है वेक्टर ए। तो इसके बीच कोण कितना होगा? 90। इसी प्रकार पांचवें वाले में जो क्षेत्रफल सदिश आ रहा होगा वो आपकी तरफ आ रहा होगा, और वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में जा रहा होगा एक्स एक्सिस में, और पीछे वाले का भी बाहर की तरफ जा रहा होगा,
और एक्स एक्सिस में वैद्युत क्षेत्र जा रहा होगा। तो यानी कि तीसरे वाले, चौथे वाले, पांचवें वाले, छठे वाले पृष्ठ के बीच जो कोण बन रहा है क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र के बीच, वो कोण बन रहा है 90 का। तो यहाँ पे देखेंगे, अतः घन के पृष्ठ 3, 4, 5 तथा 6 से गुजरने वाला फ्लक्स, वाला वैद्युत फ्लक्स लिख लो या फ्लक्स लिख लो, वैद्युत फ्लक्स। तो यहाँ पे लिख सकते हैं फाई 3 प्रदर्शित करने के लिए कि फ्लक्स कौन सा है, फाई 3 इक्वल टू, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश का मान सभी के लिए बराबर होगा तो फ्लक्स सभी के लिए बराबर आएगा। तो फाई 3 फाई 4 बराबर फाई 5 बराबर फाई 6 इक्वल टू क्या आएगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, और यहाँ पे ई ए बराबर क्या होगा, कॉस थीटा, यानी कि कॉस 90, क्योंकि इनके बीच जो कोण बन रहा है थीटा, वो सभी के बीच क्या बन रहा है, 90 का। ठीक है, 90 का कोण बन रहा है। ये चित्र से देख सकते हो यहाँ पे कि इनके बीच 90 का बन रहा है, ये भी 90 का बन रहा है। इसी प्रकार 5 वाले और 6 वाले पृष्ठ का भी 90 का ही बन रहा है। तो ये आपका आ जाएगा फाई ई बराबर ई वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। तो यहाँ पे मान रख देंगे, कॉस 90 का मान होता है वो होता है 0। तो यानी कि तीसरे वाले, चौथे वाले और पांचवें वाले और छठे वाले के कारण जो फ्लक्स गुजरेगा वो 0 के बराबर होगा, यानी कि जो फ्लक्स गुजरेगा वो 0 गुजरेगा। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 1 के कारण निकाल लेंगे और 2 के कारण। तो देखो, इसके कारण प्रश्न नंबर जो 1 है फलक घन का, उसके कारण क्या, वैद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर की तरफ और क्षेत्रफल से जिसकी दिशा बाहर की तरफ, यानी कि एक दूसरे के विपरीत हैं। तो कोण कौन सा होगा, 180 का। इसी प्रकार दूसरे वाले में देखेंगे, क्षेत्रफल सदिश की दिशा इस दिशा में और वैद्युत क्षेत्र की भी इसी दिशा में, मतलब सेम दिशा में है। जब समान दिशा में होती है तो उनके बीच कोण क्या बनता है, 0 डिग्री का। पृष्ठ 1 के कारण गुजरने वाला फ्लक्स, चाहे से समीकरण 1 डाल दो कि फ्लक्स पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, 6 के कारण इतना निकला इक्वल टू 0। फ्लक्स कितना होगा, फाई 1 बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। तो यहाँ पे दिखाई भी दे रहे हैं, जो कि वेक्टर ई की दिशा थी वो एक्स एक्सिस में वेक्टर ई ये था और वेक्टर ए इस दिशा में है। तो थीटा बराबर 180 डिग्री, क्योंकि ये है विपरीत, 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे वेक्टर ई मतलब ई ए कॉस 180। तो 180 का मान होता है कॉस 180 का -1, तो -1 से जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा -EA। ये आ गया फाई 1। इसी प्रकार से प्रश्न 2 के लिए निकालेंगे। प्रश्न 2 के कारण गुजरने वाला फ्लक्स, प्रश्न 2 के कारण गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, उसे फाई 2 से प्रदर्शित कर देंगे। ये हो जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। ये क्या है, एक दूसरे के समान था, जो कि चित्र में देखा था अभी। वैद्युत क्षेत्र की दिशा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और वेक्टर यानी कि क्षेत्रफल सदिश की भी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही थी, दिशा में थी। तो यानी कि ये थीटा इक्वल टू क्या होगा, 0 डिग्री, यानी कि ये क्या है, समांतर एक दूसरे के, इसीलिए समांतर में क्या होते हैं, कोण होता है, वो होता है 0 डिग्री। तो 0 डिग्री यहाँ पे रख देंगे, यानी कि फाई 2 बराबर क्या हो जाएगा, ई ए कॉस 0। कॉस 0 का मान क्या होता है, ई ए। फाई 2 बराबर ई ए। तो अब क्या निकल आया, 6 भी प्रश्न हैं जो कि घन के हैं, उनके कारण सबके वैद्युत फ्लक्स निकल आया।
इन सभी को जोड़ देंगे जिससे घन से गुजरने वाला कुल फ्लक्स आ जाएगा। तो इसे चाहे डालना चाहो तो इसे डाल देंगे समीकरण 2 और नीचे वाली को 3। अतः घन से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स तो इसे लिख सकते हैं फाई कुल बराबर फाई 1 प्लस जितने भी फ्लक्स थे, जितने भी पृष्ठ थे जिनसे गुजर रहा था वैद्युत फ्लक्स, वो सबको जोड़ लेंगे। फाई 1 फाई 2 प्लस फाई 3 प्लस फाई 4 प्लस फाई 5 प्लस फाई 6। तो इन सभी को जोड़ लेंगे समीकरण 1, 2 तथा 3 से। तो फाई कुल कितना हो जाएगा? फाई कुल बराबर फाई 1 का क्या था? माइनस ई ए, फाई 1 का क्या है? ई ए, प्लस इनका सबका क्या है? 0 प्लस 0 प्लस 0। तो माइनस का ई ए है, प्लस का ई ए, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यानी कि फाई कुल कितना हो जाएगा? इक्वल टू 0। यानी घन से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा कुल, इस वाले केस में जो क्वेश्चन 16 दे रखा था वो कुल 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में दे रखा है किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली गई माप यह संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स 8.0 क्रॉस 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम है। ई पार्ट में दे रखा है बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है। दूसरा पार्ट दे रखा है यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स 0 है तो क्या आप निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है? क्यों अथवा क्यों नहीं? तो क्वेश्चन में दे रखा है जो फ्लक्स दे रखा है कुल जो गुजर रहा है, यानी कि नेट कुल फ्लक्स जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 8.0 क्रॉस 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम। ये अपने लोगों को दिया है। कोई बॉक्स है उससे जो गुजरने वाला कोई बॉक्स होगा, उससे जो गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो इतना दे रखा है। ये बॉक्स है आपका, या फिर घन के टाइप का भी हो सकता है बॉक्स, घन की तरह इस तरीके से कोई बॉक्स है। इससे गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो ज्ञात करना। वो फ्लक्स गुजर रहा है वो 8.0 क्रॉस 10⁵ गुजर रहा है। तो अपने लोगों को गॉस की प्रमेय से पता है, गॉस की प्रमेय से कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर रखे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी कि अगर इसके जो आवेश गुजर रहा है फ्लक्स वो किसके बराबर होगा? जो अंदर रखे है आवेश उसका 1/ε0 गुना होगा। ये आपका कुल फ्लक्स है। तो यानी कि आवेश निकालना, तो आवेश कौन सा होता है? ये जो अंदर रखा हुआ है बॉक्स के। तो फाई कुल क्या हो जाएगा? इसलिए इसे इनसाइड बोल देते हैं। तो फाई कुल कितना हो जाएगा? 8.0 क्रॉस 10⁵ इक्वल टू क्यू जो इनसाइड में रखा हुआ है, अंदर, इनसाइड का मतलब अंदर जो बॉक्स के रखा हुआ है आवेश जो कि पूछा है क्वेश्चन में, और ε0 का मान होता है 8.85 क्रॉस 10⁻⁻12। तो क्यू इनसाइड इक्वल टू 8 क्रॉस 10⁻³ क्रॉस 8.85 क्रॉस 10⁻⁻12। बस अब इसमें गणना करनी है। बस 8 पंजे 40 और 8 और 64, 64 और 4 68, 64 और 6 70। तो ये आपका आ जाएगा 70.80 क्रॉस 10⁻⁻12 प्लस 3, यानी कि 70.80 क्रॉस 10⁻⁻, ये आपका बचेगा -9। क्यू इनसाइड अगर आप इसे लिखना चाहो तो क्यू इनसाइड एक पॉइंट इधर बढ़ाएंगे तो 7 पॉइंट हो जाएगा 08 क्रॉस
10 की पावर, जब आपने पॉइंट इधर बढ़ाया संख्या को छोटा किया तो -9 प्लस का हाथ जुड़ जाएगी, तो यानी कि 7.08 क्रॉस 10 की पावर -8 क्यू इनसाइड, और इसका मात्रा क्या होता है, कूलाम, आवेश का मात्रा कूलाम। तो ये आपका आ जाएगा पहला वाला आंसर। इसी का बी वाला पार्ट करेंगे। बी वाले पार्ट में कह रखा है कि अगर बहिर्मुखी जो फ्लक्स है यानी कि निकलने वाला गुजरने वाला फ्लक्स है वो अगर 0 है तो क्या आप ये निष्कर्ष निकालेंगे कि उसके अंदर आवेश नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आवेश 0 है तभी फ्लक्स शून्य होगा। अगर आवेश बॉक्स के अंदर रखा हुआ है तब भी शून्य हो सकता है। यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा अगर इसकी भाषा में बोले तो, जैसे कि बॉक्स है कोई, ये बंद पृष्ठ मान लो इसमें एक प्लस आवेश है और एक माइनस आवेश है, ठीक है, एक प्लस आवेश है एक माइनस आवेश, ये बिल्कुल बंद पृष्ठ है, ठीक है। तो इसके कारण जो अगर फ्लक्स निकालोगे तो यानी कि फाई नेट, तो क्या होता, क्यू इनसाइड यानी कि अंदर बटे एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनसाइड में कितना, एक प्लस का आवेश है क्यू और एक माइनस का आवेश है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसे मान लो प्लस क्यू इसे मान लो माइनस क्यू, तो कितना होगा, ये 0 हो जाएगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि फाई नेट जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। यानी कि इस पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो 0 होगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि अगर ये फ्लक्स 0 है तो इसमें आवेश भी ना हो, आवेश है, प्लस क्यू आवेश है माइनस क्यू आवेश है, तब भी फ्लक्स 0 है। तो अतः हम ये निष्कर्ष नहीं निकालेंगे कि अगर आवेश शून्य है अंदर तभी फ्लक्स शून्य होगा। अतः आवेश शून्य ना होने पर भी फ्लक्स शून्य हो सकता है, ना होने पर भी फ्लक्स शून्य हो सकता है, जो कि इन्होंने बोला है, क्योंकि यहाँ पे देखो आवेश शून्य नहीं है, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है माइनस क्यू आवेश है, तो आवेश भी शून्य नहीं है और फ्लक्स भी शून्य हो रहा है। तो क्या आप निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है? तो हाँ, हम ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकालेंगे, और इसका कारण क्या है ये हम इस एग्जाम्पल से देख भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 में दे रखा है, चित्र 1.34 में दर्शाए अनुसार 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कोई 10 माइक्रोकूलम आवेश रखा है। इस वर्ग से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या है? संकेत दे रखा है कि वर्ग को 10 सेंटीमीटर किनारे के किसी घन का एक फलक मानिए। तो क्वेश्चन 18 में दे रखा है कि एक फलक है, उससे 10 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कोई आवेश रखा हुआ है 10 माइक्रोकूलम का, और फिर उन्होंने दे भी रखा है संकेत कि इस जो पृष्ठ है इसको आप मान लीजिए कोई फलक घन का। तो यानी कि गॉस की प्रमेय हमेशा कब लगती है? बंद पृष्ठ के लिए, जब आप गॉसियन पृष्ठ को खींचते हैं। तो इस तरीके से अगर कोई घन है तो मान लो ये वाला जो घन है इसकी जो भुजा है वो 10 सेंटीमीटर है, यही वाला घन है, और इससे इसका जो केंद्र है वो पॉइंट है जो कि इसमें दे रखा है वर्ग के केंद्र, तो ये वाला वर्ग है जो इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर पर एक कोई आवेश रखा होगा 10 माइक्रो कूलाम का 5 सेंटीमीटर पर। तो ये बिल्कुल एक गॉसियन पृष्ठ की तरह काम कर रहा है। ये वाला जो घन है गॉसियन पृष्ठ यानी कि बंद पृष्ठ के लिए लगाते हैं, और ये आपका जो फलक है जो कि वर्ग दे रखा है क्वेश्चन में वो आपका घन का एक पृष्ठ है। तो इसमें आप ये बंद पृष्ठ है तो आप गॉस की प्रमेय लगा सकते हैं। अतः गॉस की प्रमेय से, तो ये वाला पृष्ठ है वो क्या कर रहा है, ये वाले फलक है गॉसियन पृष्ठ की तरह कार्य कर रहे हैं, या फिर ऐसे समझ लो इस पृष्ठ के लिए आपने ये वाला गॉसियन पृष्ठ बना लिया, ये घन वाला।
बोला। फिर गॉस का नियम लगाएंगे। तो गॉस का नियम क्या होता है, क्यू इनसाइड बटे एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ पे जो पृष्ठ, एक पृष्ठ के कारण निकला है, जो वर्ग का काम कर रहा है क्वेश्चन के अनुसार, उस वर्ग से निकालने के लिए जो फ्लक्स निकलेगा वो ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो अंदर आवेश होगा वो 6 भुजाओं से निकलेगा, यानी कि 6 फलकों से गुजरेगा। जब 6 फलकों से गुजरेगा, आपको सिर्फ एक पृष्ठ के कारण निकालना है। तो ये 1/6 हो जाएगा, यानी कि 1 का छठा भाग, ठीक है, जिससे कि फ्लक्स निकलना है। तो 1/6 क्यू इनसाइड बटे एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनसाइड आपको दे रखा है, वो दे रखा है 10 क्रॉस 10 की पावर -6। 6 एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 क्रॉस 10 की पावर -12। तो -6 में से 1 चला जाएगा, तो -5 बचेगा, 10 का 12 ऊपर चला जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा। यहाँ 6 क्रॉस 10 की 8.85, 10 की पावर -5 प्लस 12, तो यहाँ पर बचेगा 10 की पावर 7 अपॉन 6 क्रॉस 8.85। यहाँ पे आपका हो जाएगा 10 की पावर 2 क्रॉस 10 की पावर 5। इसे अलग अलग बांट लेंगे और यहाँ पे 100 हो जाएगा क्रॉस 10 की पावर 5। 10 की पावर 2 को 100 यानी कि 100 लिख सकते हैं। 6 क्रॉस 8.85, जब इससे इसे भाग देंगे तो हो जाएगा 2.2। जब 6 क्रॉस 8.85 को 100 को भाग देंगे तो 2.2 क्रॉस 10 की पावर 5, और जो कि फ्लक्स निकलेगा इस वाले वर्ग से। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम इसका मात्रक हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 18 का। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।